हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल। तो इसमें जो है एक ट्रैवल के बारे में बताया गया है। जो गुलिवर करता है वो एक सेलर होता है और फिर जब वो उस एक आइलैंड पे जाता है जहाँ पे बहुत ही लंबे 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 चौड़े लोग होते हैं और गुलिवर उनके सामने बहुत ही छोटा सा होता है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है उसकी स्टोरी उसने खुद लिखी है। जो स्टोरी हम अपने आप लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है खुद, बायोग्राफी का मतलब होता है कुछ लिखना किसी इंसान के बारे में। तो ऑटोबायोग्राफी हुई अपने ही बारे में कुछ लिखना। तो अब देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। On the 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water. तो 16 जून 1730 को जो ये ट्रैवलर्स थे इनको एक जगह मिली जहाँ पर जो उनका कैप्टन था उन्होंने क्या कहा कि जाओ, एक ये डजन 12 लोगों को भेजा और कहा कि वहाँ से उस लैंड में अगर तुम्हें कोई पानी मिले तो वहाँ से तुम पानी भर लाना। When we came to land we saw no river or spring nor any inhabitants. और जब हम वहाँ पहुँचे उस लैंड पर तो वहाँ पे ना ही कोई रिवर थी, कोई नदी भी नहीं थी, कोई झरना भी नहीं था और वहाँ पे कोई रहने वाले लोग भी नहीं थे। इनहेबिटेंट होते हैं किसी जगह पर रहने वाले लोग। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, और मैं जो था वो आगे बढ़ता गया, ये राइटर बोलते हैं। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो कंट्री थी, वो जो जगह थी वो बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, रॉकी का मतलब होता है पत्थर से भरा हुआ। तो कंट्री जो थी वो बंजर थी और पत्थरों से भरी हुई थी। I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. और फिर मैंने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ अपने जो है बोट की तरफ, और जैसे ही मैं वापस जाने लगा तब मैंने देखा जो हमारा क्रू था, क्रू होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जो मतलब मोस्टली ये क्रू जो यूज़ होता है ना, ये सेलिंग, जो लोग ट्रैवलर्स होते हैं सेलिंग के लिए निकले होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो उसने अपने क्रू को देखा कि वो लोग वापस अपनी बोट्स की तरफ भागते हुए जा रहे थे अपनी जान बचाते हुए। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. और मैंने देखा कि वो लोग जो मेरे क्रू मेंबर्स अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे थे उनके पीछे बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर था, कोई बहुत ही बड़ी सी चीज़ थी जो उनके पीछे पीछे भाग रही थी सी में। The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. और वो जो था क्रीचर जो था, वो जो भी फिगर थी उसको दिख रही थी बहुत बड़ी सी, वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि जो ओशन का पानी था वो सिर्फ और सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था। नीज होते हैं हमारे घुटने। मगर जो थी वो बोट थी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी और उसको वो मॉन्स्टर पकड़ नहीं पाया। मॉन्स्टर मतलब होता है दानव। वो मॉन्स्टर पकड़ नहीं पाया और वो बोट वहाँ से निकल गई। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. और फिर जब वो दूसरी तरफ को भागने लगा तब उसने देखा कि एक बहुत ही संकरी सी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंची एक माउंटेन हिल, मतलब पहाड़ है और वहाँ पे खेत हैं और जिसमें क्या लगा हुआ है, कॉर्न लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है जिसमें, और जो कि 40 फीट ऊंचा है। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। और वहाँ पे फेंसिंग की गई थी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए। फेंसिंग का मतलब होता है डिवीजन, जिससे कर देते हैं ना। मान ली एक फील्ड है फिर दूसरा फील्ड है, एक फील्ड को दूसरे फील्ड से डिवाइड करने के लिए कुछ तारबंदी जो की जाती है उसे हम फेंस कहते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। फिर जो ये हैं राइटर हैं ये बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन ही था कि कोई सीढ़ी चढ़ पाना, क्योंकि एक एक सीढ़ी का जो वो था पैर था वो 6 फीट ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। और मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं मुझे कोना मिल जाए जिसकी सहायता से मैं ऊपर चढ़ पाऊँ। और जैसे ही मैं इसको देख रहा था तभी मैंने देखा कि वहाँ का जो मूल निवासी इनहेबिटेंट होते हैं उस जगह पर रहने वाले लोग, वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो उस फील्ड में आने लगे और फेंस की तरफ बढ़ रहे थे। He was of the same size as the creature chasing the boat. और वो जो इंसान आ रहा था फेंस में फील्ड की तरफ वो उतना ही बड़ा था जितना कि मैंने देखा था जो बोट का पीछा कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran back to hide myself. और मुझे बहुत ही एकदम से धक्का टाइप का लगा और मुझे बहुत ही डर लगने लगा, आश्चर्यचकित रह गया। astonishment का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना। मैं बहुत ही हैरान हो गया और मैं खुद को छुपाने के लिए भागा। इट साउंडेड लाइक थंडर।
और ऐसा लग रहा था जैसे कि गरज कोई बादल गरज रहे हों। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू हीप द कॉर्न। और उसके जैसे ही 7 और लोग आए खेत में, और उसकी जो कॉर्न मक्का उगा हुआ था ना वहाँ पे, उसकी कटाई करने के लिए आए वो लोग। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। और उन्होंने जो बोने वाला जो हुक होता है जिससे हम बुआई करते हैं फसलों की, वो लेके आए। वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये देखिए जो इसके हाथ में दिखाया गया है ना, ये बोइंग हुक है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उस जाइंट पैन की तरह। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. और जैसे ही मैंने देखा कि उनमें से एक जो रीपर था, जो किसान था, वो मेरी तरफ को आ रहा था, और मैंने उसे देखते ही मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्ला पड़ा। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. और उस क्रीचर ने भी मुझे देख लिया क्योंकि मैं चिल्ला पड़ा था, और फिर वो मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी मुट्ठी में ऊपर उठाया और अपने आँख के पास ले गया। और मैं लगभग 60 फीट ऊपर था ज़मीन से। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. और उसने मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता से देखा कि ये क्या चीज़ है, मेरे बालों को मेरे मुंह पे से हटाए ताकि वो मुझे बहुत ध्यान से देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे बिल्कुल आराम से ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने जो अपने फ्रेंड्स को बुलाया था वो सारे के सारे लोग ज़मीन पर बैठ गए और मेरे को देखने लगे। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स। और मैं आगे पीछे की तरफ चलने लगा और मैंने अपनी हैट, मतलब जो मैंने सर पे पहनी हुई थी हैट, वो निकाली और उसको फार्मर्स की तरफ देख के उनके सामने झुकाया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। और मैंने कई सारी भाषाओं में उनसे काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात करने की कोशिश की ताकि वो सुन पाएँ। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. और हर बार जब भी मैं बोलने की कोशिश करता था तो फार्मर मुझे अपने कान के पास बिल्कुल ले जाता था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल इन वेन का मतलब होता है कोई फ़ायदा ना होना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था या फिर समझ नहीं आ रहा था। फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। फिर जो फार्मर था जिसने मुझे पहली बार उठाया था वो मुझे अपने घर ले गया और मुझे डाइनिंग टेबल के पास बिठा दिया, जो डाइनिंग टेबल 30 फीट ऊंचा था फ्लोर से, मतलब फ्लोर से ऊपर 30 फीट था, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल था। डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और जिस मतलब बोल में या बर्तन में जो खाना लाया गया था उसका जो डायमीटर था, उसकी चौड़ाई थी, वो 10 फीट थी। फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। जो फार्मर की जो वाइफ थी, पत्नी थी, उसने कुछ ब्रेड्स को कुचला और ऐसा कर दिया ताकि मैं उन्हें खा सकूं, और मेरे सामने उनको रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज़ बिहाइंड मी। और जब हम डिनर कर रहे थे उसके बीच में मैंने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक कैट थी जो आवाज़ें कर रही थी, और वो इतनी बड़ी थी, जो एक बैल होता है ना उससे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी वो कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। और फिर जो थी लेडी वो उस कैट को हटा रही थी, स्ट्रोक करके चुप करा रही थी, और तभी क्या हुआ, फार्मर जो था उसका 1 साल का बेटा आया, जो कि एक लेडी ने अपनी गोद में जिसे पकड़ा हुआ था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैंड इनटू हिज माउथ। और उस चाइल्ड ने जैसे ही मुझे देखा उसने मुझे टेबल से उठाया और मेरा जो सर है वो अपने मुंह की तरफ ले गया, और बस शायद मुझे वो खाने ही वाला था। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि जो बच्चा था उसने मुझे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। और मेरा तो सर ही टूट जाता अगर वो जो बच्चे की मम्मी थी उसने अपना एप्रन आगे करके मुझे बचाया ना होता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचिफ। और बाद में उन्होंने मुझे अपने बेड पर सुला दिया और मेरे को एक रुमाल दे दिया जिसको मैं ओढ़ करके सो गया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। और मैं सोया सोचते हुए अपने घर के बारे में, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देखते हैं हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। बेलोइंग का मतलब होता है बहुत ही तेज़ आवाज़। इनहेबिटेंट का मतलब होता है ऑक्यूपेंट्स, मतलब उस जगह पर रहने वाले लोग। बैरन का मतलब बंजर। एस्टॉनिशमेंट की बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना।
क्रम्बल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ग्रैब का मतलब होता है टाइटली पकड़ लेना। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू ग्रैब सम वाटर। Question number 2. Why did the man rush back to the ship? The men rushed back to the ship because they have seen a giant. Question number 3. Choose the correct answer. The giant carried a reaping hook because जो giant था वो reaping hook क्यों लेके आया था? क्योंकि उसको corn field में reaping करनी थी। तो इसका आंसर होगा B. He was going to reap the corn. फिर थर्ड का जो है सेकेंड पार्ट है, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, क्यों करा था उन्होंने? बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, और क्योंकि उन्होंने इतना छोटा मैन, इतना छोटा आदमी कभी भी नहीं देखा था। थर्ड है गुलिवर वॉज, गुलिवर कौन था? गुलिवर एक सेलर था, नदी में वो समुद्र में घूम रहे थे ना वो बोट लेकर के, तो वो जो समुद्र में घूमते हैं उनको सेलर बोलते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। नेम द क्रिएचर टू होम यू वुड लाइक द गुलिवर, मतलब ये तो आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें यह है फोर्थ क्वेश्चन में कि गुलिवर ने जैसा खुद को पाया था उस आइलैंड में कि वो बहुत ही छोटा सा था, बाकी सारे लोग बहुत बड़े थे, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कोई क्रिएचर है था क्या कभी हमारी अर्थ पे जो अब नहीं है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, जो अब ना हो। तो हमें हिंट दी गई है डी, डायनासोर्स थे जो बहुत ही टॉल, बहुत ही बड़े हुआ करते थे और अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।